आई होप सब खुशबाश गेम एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम प्लेयर रिव्यू करेंगे और आज के जो प्लेयर हैं वो है दी प्रोफेसर, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और काफ़ी डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लेयर रिव्यू। अच्छा, प्लस ये कि ये प्लेयर लेजेंडरी के लिए भी अप्रूव हो चुका है। मतलब आप गाइस अगर कोई किसी के पास अगर 5 यूनिवर्सल शार्ड्स हैं तो आप इसको लेजेंडरी बना सकते हैं, और लेजेंडरी बनाने के बाद आपके पास ये जो टैक्टिकल एक्सपर्टीज़ जो कि एबिलिटी है, न्यू स्पेशल एबिलिटी है, टैक्टिकल एबिलिटी जिसको कहते हैं, उसमें ये होता है कि 2 बॉल्स के लिए आपको अगर आप सक्सेसफुल 0-1-2 शॉट्स लगाते हैं तो आपको 2 माना फिल मिलेगा। और 2 के लिए एक कंडीशन ये है कि अगर थर्ड और फोर्थ ओवर में आपके पास मैजेंटा ब्लिट्स है अपोनेंट के पास और आप 2 लगाते हो तो आपको माना फिल नहीं होगा। तो इससे मुतालिक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि लेजेंडरी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, तो आप भाइयों के जिसको कन्फ्यूजन है लेजेंडरी प्लेयर्स से मुतालिक कि कैसे हम अपग्रेड करें और कैसे उनकी स्पेशल टेक्निकल एबिलिटी यूटिलाइज होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये बैलेंस्ड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और ये है लेफ्ट हैंड बैट्समैन। ये इंस्पायर्ड है कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंकन कीपर प्लस बैट्समैन रह चुके हैं। तो शुरू करते हैं इसकी स्पेशल एबिलिटी से। स्पेशल एबिलिटी इसकी है ओवरलोड। ये वाली स्पेशल एबिलिटी सिर्फ 2 प्लेयर्स के पास है। एक है प्रोफेसर के पास, और सेकंड जो है वो है कि जो कैप्टन कूल है उनके पास है। और अभी तक और किसी बैट्समैन के पास ये वाली स्पेशल एबिलिटी नहीं है, जिसे जो कि ये काफ़ी यूज़फुल स्पेशल एबिलिटी है। और अगर आप चेज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, सॉरी पहल बैटिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपके पास हेक्स बॉलर्स हैं, तो आप ये वाली स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि अम, जो आपके हेक्स बॉलर्स हैं और 1/2 बॉलर्स हैं। हेक्स बॉलर में तो आपके जितने भी हैं टेक्निकल बॉलर्स और बैलेंस बॉलर्स जिनके पास हेक्स स्पेशल एबिलिटी है, जैसे आपका लिटिल फिंगर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, वाइट लाइटनिंग हो गया, मैजिशियन हो गया, इनके पास हेक्स है। और जो 1/2 है हाफ बॉलर्स जो हैं वो आपके हो गए हैं मास्टरमाइंड हो गया, उसके बाद जिमी आ गया, थंडर चीफ्स हो गया, और इसके अलावा एनविल हो गया। तो जितने भी हैं इनका जब ये ऐसे एक्टिवेट होगा तो आपका जो स्कोर होगा वो ना माइनस में जाएगा और ना ही वो आधा होगा। मतलब कि ना नलीफाई, मतलब नलीफाई करता है हेक्स स्कोर 1/2 को जब आप एक्टिवेट करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको वो शॉट लगानी है जो शॉट आप लगा सकते हैं। मतलब सपोज अगर आप एक्टिवेट करते हैं और आप 4 या 6 लगाते हैं और आप सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया, तो नेक्स्ट 2 बॉल के लिए आपको वही सेम शॉट मिलेगी और 100% प्रोबेबिलिटी के साथ मिलेगी। और अगर आप 2 लगाते हैं, अगर आप 1 लगाते हैं, तो वो भी आपको 100% प्रोबेबिलिटी के साथ मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी इसकी जो है ना ये स्पेशल एबिलिटी है, और लोग ये यूज़ भी कर रहे हैं पीवी मैचेस के अंदर। इसको भी यूज़ कर रहे हैं, कैप्टन कूल को भी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि 2-2 प्रोफेसर को यूज़ करें। एक लेजेंडरी प्रोफेसर है और एक आप नॉर्मल जो प्रोफेसर है, आपका वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर है, उसको यूज़ करें। तो लोग काफ़ी जो है ना इससे ऐसे समझे कि प्यार करते हैं, क्या कहते हैं कि भाई ये हमारी टीम में होना चाहिए। तो इसके जो है ना हम लोग जो पैसिव ट्रेट्स हैं वो देखते हैं। पैसिव ट्रेट्स में सबसे पहला जो ट्रेट है वो है पे बैक। तो इसमें क्या होता है कि अगर सपोज ओपनर्स में से कोई आउट हो जाए और आपका जो टोटल स्कोर है वो 25 से कम है, मतलब अगर 24 है या फिर 2 है या फिर 25 से कम है, मतलब 25 नहीं होना चाहिए, 25 से कम है, तो इस बैट्समैन को जो है वो 1500 परमानेंट पावर मिल जाएगी। मतलब वो पावर थ्रू आउट द मैच रहेगी इसके पास। और कंडीशन ये है कि ये 1 डाउन आना चाहिए या 2 डाउन आना चाहिए। लेकिन अगर 2 डाउन या 3 डाउन भी आता है, और लेकिन कंडीशन फिर भी जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि 25 रन से कम आपका टोटल होना चाहिए, तभी ये वाला आपका पैसिव ट्रेट एक्टिव होगा। तो इसको अगर आप अपग्रेड करते हैं तो ये आपका सेकंड में 23, 39 और 55 तक जाता है, अगर आप 5 तक लेके जाते हैं उसको। लेकिन
इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से पैसे ट्रेड आप अपग्रेड कर सकते हैं और कौन से यूज़फुल हैं, कौन से नहीं है। सेकंड, इसकी जो यूज़फुल जो इसका ट्रेड है वो है इम्पैक्ट ड्राइव। ये क्या करता है कि जितनी भी येलो बॉल्स होती हैं बॉलर्स के पास, चाहे वो फास्ट है चाहे वो स्पिन है, उसके फोर के ऊपर, हर फोर के ऊपर या हर येलो बॉल्स के ऊपर जो फोर की प्रोबेबिलिटी होगी वो 15% देगा आपको। मतलब सपोज अगर ये मतलब कि एक्स्ट्रा है, मतलब कि एक्स्ट्रा आपको उसके ऊपर 15% प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल ट्रेट है। अगर आप इसको अपग्रेड करते हैं तो इसका जो है वो 20% तक जाता है, तो मतलब आपको हर येलो बॉल के ऊपर 20% की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास जो है सेकंड ओवर में और फोर्थ ओवर में आपके पास तीन येलो बॉल्स होती हैं। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में आपके पास दो दो येलो बॉल्स होती हैं। तो मतलब कि अगर मिडिल ऑर्डर में इसको यूज़ करते हैं तो आपके पास जो है ना अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी मिलती है फोर्स के ऊपर, और आप लगा भी सकते हैं लगातार। आप मैंने इससे लगातार जो है ना 5 चौके लगाए हैं विदाउट ऐसे एक्टिवेशन। तो इससे अंदाज़ा लगा है कि ये वाला ट्रेड काफ़ी यूज़फुल है, तभी मैंने इसको अपग्रेड भी किया हुआ। फिर आ जाता है जो कि काफ़ी यूनिक ट्रेड है, इसका नाम है फ्लैश अल्ट्रा। इसमें क्या होता है कि चाहे ये फर्स्ट डाउन आए, चाहे ये टू डाउन आए, चाहे कभी भी, जब भी बैट्समैन आए ओपनर लेके आते हैं इसको, तो इसकी जो टू शॉट्स हैं, जो उसके टूज़ हैं, उस वो क्या हो जाता है, वो थ्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आप टू लगाते हैं तो आपके 3 रन ऐड हो जाएंगे, और सपोज अगर आपने पूरी 6 बॉलें खेली और सब पे 3 3 रन लगा दिया, तो ऐसे समझ कि आपने 18 रन दे दिया उस ओवर में। मतलब ऐसा समझ लें कि 3 छक्के लगा दिए आपने, विच इज़ वेरी यूजफुल, और इसके चांसेस जो होंगे वो 65% होते हैं। तो अभी क्या है कि सपोज अगर आपके ओपनर आउट हो गए और आप इसको लेके आ रहे हैं, और सपोज स्टार्की है, स्टार्की में क्योंकि अगर उसका ऐसे एक्टिव है, तो ऐसे जब एक्टिव है तो आप जो है ना न्यू बैट्समैन के साथ बहुत मुश्किल है कि आप जो है ना प्रोबेबिलिटी आपको अच्छी मिले 0 और 1 की। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास वो वाले बैट्स हैं जिनके पास फ्लैश एक्सट्रीम है, या फिर फ्लैश है। फ्लैश में क्या होता है कि आपको 1 की प्रोबेबिलिटी 70 मिलती है, फ्लैश एक्सट्रीम में क्या आपको 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 70 की मिलती है, और जो फ्लैश अल्ट्रा है इसमें क्या है कि 65% मिलती है। लेकिन इसके पास आप जब पैसे अपग्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है 70 तक ये चला जाता है। तो सबसे पहले जो आपने ट्रेड अपग्रेड करना है ना इसका, वो आपने ये वाला करना है, ताकि आपके पास अगर स्टार की या कोई और ऐसा स्पेशली स्टार की, अगर स्टार की है और आपके पास उसका ऐसे एक्टिव है, तो आप इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो है ना टूज लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसको शुरू में कौन सा बैट दिया है। क्योंकि अगर कोई और बैट हो और बॉल मिस कर जाए तो ये आउट भी हो सकता है। तो मतलब कि आउट के चांसेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि सक्सेसफुल टूज भी अच्छे खासे लगा जाता है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा ट्रेड है। अपग्रेड जो है सबसे पहला ट्रेड आपने फ्लैश अल्ट्रा करना है, जो कि 5 तक लेके जाना है आपने, क्योंकि अगर आप 4 तक करेंगे तो 68% मिलेगा। स्टिल जो है ना अगर स्टार के अगेंस्ट ये आता है तो ये आउट हो जाएगा अगर ये 2 खेलता है, क्योंकि 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी हर बैट्समैन के पास कम होगी, क्योंकि स्टार के पास 4 रेड बॉल होती हैं। तो ये हो गया, प्लस जो ओपनर्स ओपनर्स नहीं, बल्कि फिर उसके बाद जो है ना सेकंड जो ट्रेड मैंने इसका अपग्रेड किया वो मैंने इम्पैक्ट ड्राइव किया हुआ है। इसकी वजह ये है कि समटाइम ये होता है कि मैं ना इसको डिपेंड करता है कि अगर स्पिनर्स हैं जिसके पास जो आपका राउट रेट है, जिस तरह आपके पास लिटिल फिंगर हो गया। लिटिल फिंगर तो खैर बाद में आता है, लास्ट ओवर्स में आता है, लेकिन जो ओपनिंग ओवर्स में, ओपनिंग ओवर में आपके पास मास्टरमाइंड आ गया, आपके पास जो फास्ट बॉलर है पिजन, वो आ गया। उनके पास जो है ना जो ट्रेट है वो है राउट का। राउट में क्या होता है कि 50% चांस होते हैं विकेट गिरने के, अगर बॉल बीट हो जाए। और अगर किसी ने अपग्रेड किया हो तो 58 तक भी जा सकते हैं। आई थिंक 50% है, मैं फिर भी देख लूँगा, लेकिन इतना है। मतलब कि उसमें ये है कि आपकी विकेट गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आउट रेट तो बॉल मिस होगी तो आप गए, आपका मेन बैट्समैन आउट हो गया। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इसका जो ये सेकंड ट्रेट है ये मैंने इसलिए अपग्रेड किया हुआ है, क्योंकि मैं उसको मोस्टली जो है वो ओपनिंग लेके आता हूँ, या फिर मैं इसको वन डाउन लेके आता हूँ। और वन डाउन में जब ये आता है तो मेरे ओपनर्स जो है ना वो उसने मोस्टली जो है ना वो 25 रन से ऊपर का स्कोर बना दिया होता है। तो इसलिए जो है ना मैंने फर्स्ट रेट अपग्रेड नहीं किया हुआ है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें मेरे ओपनिंग जो ओपनर पे प्लेयर हैं उन्होंने इसको ना बनाया हो, तो उसको फिर भी जो है ना 1500 पर मिनट पावर मिल जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको थ्रू आउट द मैच, अगर ये वन डाउन आता है या टू डाउन आता है, डिपेंड करता है कि कितना स्कोर है और कितने ओवर्स के बाद आ रहा है, तो आपको जो है ना 18% फ्लैट प्रोबेबिलिटी मिलेगी फोर्स के ऊपर जितनी भी येलोज बॉल है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसलिए मैंने किया हुआ है।
ये वाला आप तब कर सकते हैं कि आपने इसको वन डाउन लेके आना है और आपका स्कोर 25% हो तब आप इसको अपग्रेड करें। अदरवाइज अगर आप इसको वन डाउन लेके आते हैं या फिर आप इसको ओपनर लेके आते हैं और वन डाउन के टाइम पे अगर आपका स्कोर जो है वो 25 से ऊपर हो तो ये वाला ट्रेड जो है ना ये मतलब कि यूज़लेस ट्रेड है और ओपनिंग में भी ये आपका ट्रेड यूज़लेस हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको ना मैंने इसके ऊपर खर्चा किया अपग्रेड करने का ना मैंने अपने ट्रेड टोकन ज़ाया किए हैं। तो ट्रेड टोकन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों ने इसको 4 तक लेके गए हैं, इसको तो 5 मोस्टली सबने 5 किया है इसको 4 तक लेके गए हैं। इससे क्या होता है कि 9200 प्लस ऑलमोस्ट 4000 की पावर ये मिल जाती है तो आपको 13200 या 100 की पावर आपको मिल जाती है। तो अगर ओपोनेंट में आपके पास इंस्पिरेशन वाले बैट्समैन है तो उनका क्या होता है कि 5000 आपको परमानेंट पावर मिल जाती है नॉन स्ट्राइकर एंड पे अगर वो खड़ा हो तो इस वजह से लोग लेके जाते हैं तो इसकी जो पावर है वो बूस्ट करके चली जाती है 19 तक। तो काफ़ी ज़्यादा पावर है लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है। मैं तो उसको इसलिए दिया मैंने अपनी रीज़न बताई है कि मैंने क्यों उसको इम्पैक्ट रेट दिया। हाँ जब मैं इसको लेजेंडरी बनाऊंगा तो फिर मैं इसका ये वाला ट्रेड जो है अपग्रेड करूँगा तो 15 से ये 2300 हो जाएगा। तो ये हो गए ट्रेड्स। अब आते हैं इक्विपमेंट्स पे। अच्छा टू के ऊपर आप इक्विपमेंट्स जो है ना जो सॉरी हेलमेट है वो मैंने उसको इसलिए ये दिया हुआ है क्योंकि ये मोस्टली वन डाउन आता है। वन डाउन में क्या होता है कि आपका सारे जो है ना स्पिनर मोस्टली स्पिनर्स होते हैं ठीक है। तो ये एटलीस्ट स्ट्राइक को रोटेट कर सकता है अगर ये रोटेट करना चाहे और अगर स्ट्रॉन्ग बॉलर हो पावरफुल बॉलर हो और इसे रोटेट करना है ताकि दूसरा जो बैट्समैन है वो ऐसे को माना ऐसे के माना को फिल कर सके। तो इसलिए मैंने उसको स्पिन का हेलमेट दिया हुआ है। पैड उसको आप कोई भी दे दें फास्ट दे दें स्पिन दे दें मिक्स दे दें डिपेंड करता है क्योंकि इसको टू की प्रोबेबिलिटी वैसे 70% मिल गया तो आपको एक प्लस पॉइंट ही है। तो मैंने उसको मिक्स दिया हुआ है। मिक्स में क्या होता है कि आपको 5% पावर मिलती है टू के 5% इंक्रीज होते चांसेस ऑफ एनी बॉलर। तो वाह नया पैड भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है 1200 पावर रिडक्शन फॉर टेक्निकल बॉलर्स। ठीक हो गया। आई थिंक सो ये जो है ना पैड ये आपको मिलेगा भी अपकमिंग जो पीवीपी का इवेंट आएगा उसके अंदर इन्होंने रखा होगा लाजमी। बिल्कुल कंफर्म है ये। अच्छा स्पिन को मैंने इसको ग्लव्स दिए हुए हैं। वाई मैंने स्पिन के ग्लव्स दिए हुए हैं क्योंकि ये मैं मिडल में सारे स्पिनर्स होते हैं तो स्पिनर के अगेंस्ट इसको प्रोबेबिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैंने इसका इम्पैक्ट रेट जो है ट्रेट इसको मैंने अपग्रेड किया हुआ है और ताकि यहाँ से इसको 18% मिले प्लस 10% की जो 10% का जो स्पिनिंग के अगेंस्ट मुझे चांस मिल रहे हैं वो भी ऐड हो जाए इसके अंदर। तो मतलब कि एक मुझे प्लस पॉइंट है तभी मैंने इसको स्पिन दिया हुआ है। आप लोग भी आपकी डिपेंडेंसी पे है कि आप कौन सा देना चाहते हो मिक्स देना चाहते हो फास्ट देना चाहते हो या फिर स्पिन देना चाहते हो। मेरी अपनी रीजंस हैं तो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो और आप लोग पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बैट मैंने इसको मिक्स इसलिए दिया हुआ है कि समटाइम लास्ट ओवर्स में हो गया या मिडल ओवर्स में हो गया कोई फास्ट बॉलर हो तो और अगर मैंने ऐसे को एक्टिवेट करना हो तो मैं ऐसे को एक्टिवेट करके सिक्स लगाऊं ताकि मुझे उस ओवर में 18 रन मिल सकें। लेकिन ये मैंने इसलिए किया था कि फास्ट और स्पिन के अगेंस्ट मुझे 5% प्रोबेबिलिटी मिली। तो स्पिन भी आप देख सकते हैं अगर आपने उसको मिडल में यूज़ करना है तो स्पिन के अगेंस्ट ये हुआ कि आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है और प्लेयर्स ने दिया भी हुआ है। एनहांसर मैंने कौन सा दिया हुआ है इसको मैंने बेसबॉल दिया हुआ है बेसबॉल बैट क्योंकि मैं समटाइम इसको ओपनिंग लेके आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो ट्रेड राउट है उसमें ये आउट ना हो फर्स्ट 3 बॉल्स पे और मुझे एटलीस्ट टूज या फिर फोर्स जो है ना लगा के दे। और फर्स्ट 3 बॉल पे अगर मैं 2 3 लगाता हूँ एक चौका लगाता हूँ तो ये आपके 10 रन तो हो गए हैं ना। या फिर अगर 2 चौके और एक थ्री लगाते हैं या फिर आप इस पे अन्यवाह जो है ना छक्के भी लगा सकते हैं लेकिन वो फ़ायदा नहीं है उसमें ये होता है कि बॉलर्स के जो मन है वो फेल हो जाता है। तो आपने समझदारी के साथ खेलना है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार बेसबॉल बैट है कुछ नहीं है लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके जो बॉलर्स हैं उसका माना है वो फेल हो रहा है। तो बेसबॉल बैट मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैंने ओपनिंग तो समटाइम मैं करता हूँ समटाइम ये होता है कि जब ये बेसबॉल बैट या कोई और बैट ना हो इसके पास तो ये समटाइम पहली बॉल पे भी आउट हो जाता है अगर ये टूज लगाता है तो ये भी एक रिस्क है। तो अगर ये थोड़ा सा सेटल हो जाए ना तो ये काफ़ी अच्छा खेल जाता है और काफ़ी डिस्ट्रक्टिंग मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। मैंने एक शॉट भी डाली हुई है वीडियो जिसके अंदर इसने काफ़ी अच्छा खेला है और काफ़ी जो है ना मतलब कि किसी को नहीं बख्शा इसने।
यहाँ तक कि इसने ओवर के अंदर 24-26 रन तक बनाए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें किस तरह का बैट्समैन है ये। तो गाइज़ ये बैट्समैन जो है काफ़ी यूज़फुल बैट्समैन है। मैं आप सब भाइयों को और सब व्यूअर्स को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक्सक्लूसिव बैट्समैन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बैट्समैन है सिर्फ एक्सक्लूसिव आपके पास जो प्लेयर्स आते हैं ना उनमें सिर्फ आएगा। एक्सक्लूसिव प्लेयर्स जो हैं वो आपके आते हैं यहाँ पे जिस तरह भी अभी बूम आया हुआ है और नवाब आया हुआ है, तो ये वाला प्लेयर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपको उसको परचेज करना होगा हिट पॉइंट के थ्रू। और दूसरा ये है कि अभी तक ये ना ये आपके दूसरे वाले उसमें आया हुआ है, ना ही सीज़न पास में आएगा। ये सिर्फ़ आपको एक्सक्लूसिव जो प्लेयर्स हैं उनमें सिर्फ़ आपको मिलेगा, और ये नहीं है कि डेली बेसिस पे आता है, कभी-कभी जो है ना ये आ जाता है, तो लोग इसको प्रेफ़र करते हैं और इसको चूज़ करते हैं। तो आप लोग भी इस प्लेयर को चूज़ करें, और इसके साथ जो है ना गेम की जो टाइड है उसको आप बदल सकते हैं। तो गाइज़ ये है प्लेयर रिव्यू प्रोफेसर से मुताबिक। इसके अलावा अगर आप भाई को किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्रिकेट से रिलेटेड या फिर उसके ट्रेड से मुतालिक, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमिंग दिनों में मैं फिर जो है ना कोई नए प्लेयर के साथ आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा मैं किसी फ्री प्लेयर के साथ जो है ना वीडियो बनाऊँ जो कि यूज़ करते हैं लोग। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद मास्टर ब्लास्टर का बनाऊँ, क्योंकि आजकल वो लेजेंडरी भी हो गया हुआ है, तो उससे मुताबिक भी बात करेंगे। तो चलता हूँ गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव वेरी ग्रेट डे।